अच्छा रिस्पॉन्स जैसे हमें यहाँ पाकिस्तान में मिल रहा है वैसे ही वहाँ पे भी मिला। और हम प्रमोशंस के लिए हमेशा जाते हैं, लेकिन इस बार हुआ क्या कि अब बिल्कुल आखिरी में हम कोई थोड़े से दिनों में हमारे पास दिन बचे थे, कोई 6 दिन में हम कोई 6 मुल्क घूम के आ गए। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा भी लगा एकदम से हर जगह पे, लेकिन रिस्पॉन्स जो था वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। वो शायद मायरा खान की वजह से और अच्छा था क्योंकि ये मेरे साथ थी और 10 साल बाद हम लोग साथ आ रहे थे और लोगों का बहुत प्यार मिला मुझे। वहाँ की प्रमोशन में ये हिम्मत मिली, यहाँ ये उम्मीद लगी कि इंशाल्लाह ये फिल्म भी बहुत अच्छा बिजनेस कर सकती है और लोग बहुत शौक से ये फिल्म देखने जाएंगे। अच्छा, दूसरा एक आखिरी मेरा क्वेश्चन, उसके बाद फिर आप लोग कर लीजिए। ये आरिफ लोहार का जो गाना है, ये आपने शामिल करने की वजह क्या थी? ये पहले हिट था इस वजह से या? जी, इस वजह से, लेकिन मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा। बस मैं सच्चा जवाब दिया, घुमा फिर आके नहीं कुछ बोल सकता। पंजाब में ये पूछ रहे हैं पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा, वहाँ से सफ़र करते करते लव गुरु बन गए और 10 साल के तवील गैप के बाद दोबारा मायरा खान के साथ जलवा गर हो रहे। ये एक्सपीरियंस लव गुरु का कैसा रहा है? ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। और मायरा के साथ मैंने 2-3 दफ़ा काम करने की कोशिश की हमारी फिल्मों में, लेकिन वो उनकी मसरूफियत की वजह से वो नहीं कर सकी। मज़ा बहुत आया, बहुत मज़ा। नहीं, मज़ा तो यकीनन आया होगा डेफिनेटली। अच्छा हमारी भाई, आप ये बताइएगा कि वैसे मायरा खान से आप पूछ सकते हैं सवाल। जी मैं हमने देखा कि गुज़िश्ता 1 या 2 सालों से फिल्म जो है द लेजेंड ऑफ मौला जट के अलावा कोई भी ऐसी फिल्म नहीं आई जिसने पाकिस्तानी सिनेमा को रिवाइवल उसका हिस्सा हो या उसने कामयाबी हासिल की हो, ऐसी जैसी होनी चाहिए। आपकी फिल्में कामयाब होती हैं, पहले भी काफ़ी अर्सा आपने अच्छी फिल्में बनाई। मायरा को लेकर, क्योंकि वो भी मायरा की फिल्म थी, हमने लाहौर में प्रीमियर किया था, बड़ा अच्छा लगा। आज भी आप आई, शुक्रिया आपका। लाहौर में खूबसूरती जो है वो बढ़ गई है मेरे ख्याल आपके आने से। लेकिन एक बात बहुत आने वासे भाई, आप भी ये बताइएगा कि आप लव गुरु में, क्योंकि जो लग रहा है वो कि लव गुरु हुमायूं भाई होंगे, लेकिन मुझे क्यों लगता है कि उनके पीछे आप होंगे, उनको सलाह देने वाले लव गुरु आप होंगे। जरा अपने किरदार के हवाले से बताइएगा। और दूसरा एक बात प्लीज़, वो ये कि हम आप लोग आते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं हमेशा से। आज आपने 1 मिनट 2-2 मिनट हमें एक्सक्लूसिव, मैं डिस्कवर पाकिस्तान से हूँ, ज़हीर शेख मेरा नाम है, सबको 1-1 मिनट ज़रूर दीजिएगा। हम आपका इंटरव्यू जो है ना अलहदा शॉर्ट भी करना चाहेंगे, वो लाजमी दीजिएगा, क्योंकि फिर हम चलाने में भी हमें इजी होगा। ऑफिस वाले जो हैं उनकी भी आपकी फिल्म के लिए जो होगी वही बात करेंगे जो फिल्म की होगी। जी लव भाई बोलिएगा। ये आपकी नेक्स्ट टाइटल है आपके लिए। ये एक्चुअली लव गुरु तो यही है और मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि एक्टिंग ये लोग कर रहे हैं। हाँ, लिखने की हद तक था, तो वो हाँ जो ये कह रहे हैं वो सारा मैंने सोचा। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं इस फिल्म की एस्टैब्लिशमेंट हूँ। आप ही का हक है, बस फिर समझ जाए आप। जी मायरा जी प्लीज़ आप बताइएगा इस फिल्म को करके आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो फिल्में हैं वो आपके अलावा तो कोई हिट हो नहीं है, तो इस फिल्म के हवाले से क्या आपका कहना है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है लाहौर में इस वक्त। मुझे लग रहा है कि बाहर थोड़ी सी बूंदाबांदी अभी नहीं शुरू हुई, बस मैं आ गई हूँ, मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है, क्योंकि जब मैं अराइव करती हूँ तो बारिश होती है। जी जी, बादल, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छा लगा काम करके हुमायूं के साथ इतने साल बाद, बहुत अच्छा लगा। और फिर नदीम बेग की डायरेक्शन, वासिफ का स्क्रिप्ट, हमें बहुत साल लग गए काम, बहुत साल लग गए कि हम लोग सब एक साथ मिलकर काम करें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। परसों प्रीमियर है, मुझे नहीं पता, ये मुझे कहना था यार, लगनी है तो फिर प्रीमियर भी करना ही पड़ेगा। हाँ, और यही है लाहौर में प्रीमियर है, तो बस थोड़ा सा डर लग रहा है, नर्वस हूँ, लेकिन बहुत खुश भी है।
कि आप लोग देखेंगे फुल एंटरटेनिंग फिल्म, मज़े की फिल्म। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में पहले बहुत अच्छी फिल्में बनती थी, अब भी ऑफ कोर्स आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये फिल्म जो लव गुरु है, ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल में कितना अहम किरदार अदा करेगी? बहुत अजीब बात है कि जब भी मैं यहाँ बैठी हूँ, कहीं भी बैठी हूँ इंटरव्यू के लिए, और इतनी सारी फिल्में बनाई हैं, तब हमेशा यही सवाल आता है, ये फिल्म रिवाइव कर पाएगी? देखिए, रिवाइवल, मुझे लगता है रिवाइवल बहुत पहले हो गया था फिल्मों का। वो जो एक पीरियड था जहाँ फिल्में नहीं आ रही थी और फिर एकदम से फिल्में आने लगी। ऑब्वियसली कोविड हुआ, उससे दुनिया भर में फुटफॉल सिनेमा में कम हो गई थी, राइट। मुझे लगता है रिवाइवल से ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये फिल्म चले और लोगों को हिम्मत आए और हम लोग ज़्यादा फिल्में बनाएं। हम लोग फिल्में कम बनाते हैं अनफॉर्चुनेटली। अब इसका जवाब मुझे लगता है बेहतर शायद हुमायूं या वासे दे पाएंगे, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि लव गुरु अभी आ रही है तो 2 महीने बाद आपको पता होना चाहिए कि एक और फिल्म, फिर एक और फिल्म, फिर एक और फिल्म, इस तरह होना चाहिए। और आई थिंक कुछ हद तक प्रोड्यूसर को ये लगता है कि यार हमारी सिनेमा जाने वाली ऑडियंस नहीं है, तो आई रियली होप कि आप लोग ये गलत प्रूव करेंगे प्रोड्यूसर्स को। हम हैं सिनेमा जाने वाली ऑडियंस, हमें बस अच्छी एक मूवी देखने को मिल जाए। So I believe that it got revived ages ago. It just needs to stay revived. But he's probably better advanced मैं आपको ये बताऊँ कि producer. आप खुद सोचें कि हम लोग कहते हैं कि सिनेमा बहुत कम है यहाँ पर पाकिस्तान में, क्योंकि फिल्में कम बनती हैं, यहाँ सिनेमा कम है। लेकिन आप देखें कि मौला जट या लंदन ही जाऊँगा, उससे पहले कि कोविड के बाद जो मेन 2 फिल्में आई हैं, 1 मिनट ज़रा खामोश रहिए। कोविड के बाद 2 फिल्में आई हैं, लंदन ही जाऊँगा और फिल्में भी आई हैं, लेकिन जिन फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया, लंदन ही जाऊँगा और ये आपकी मौला जट ने तो खैर बाजे फाड़ दिए, हाँ फटे चट दिए। तो स्क्रीन्स तो उतनी थी, तब भी जो अच्छी फिल्म होती है वो लोग उसमें जाते हैं देखने। हमारे यहाँ ये अच्छी बात है कि फिल्म ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते के अंदर उतर जाती है, अगर अच्छी चल भी रही है, ये नहीं कि पीछे 50 फिल्में आनी है। और जिस तरह बाहर ये होता है कि 2-3 हफ्तों में सारी गेम ख़त्म हो जाती है, जितना बिजनेस करना होता है, हमारे यहाँ फिल्म साल तक लगी रहती है, तो बिजनेस होता है यहाँ पर। और बस ये है कि लोगों में हिम्मत ख़त्म हो गई आफ्टर कोविड, काफ़ी हद तक लोग घबराए हुए रहे। मैंने लंदन जाऊँगा बड़ी मुश्किल से कंप्लीट की, क्योंकि कोविड से पहले मैंने शुरू की हुई थी, तो उसको कोविड के बाद ख़त्म किया और फिर रिलीज़ किया। लेकिन पता नहीं क्यों 2-3 साल क्यों बनाई बात है, मेरे समझ नहीं आया। आप सीरियल एक और अच्छा मोहम्मद, कौन सा सीरियल? इसी बात से रिलेटेड एक बात, दो इसी बात से रिलेटेड एक बात कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो 2 अरब रुपया जो है वो फिल्म प्रोड्यूसर्स को दे रही है कि पंजाब में आए, फिल्में बनाए। क्या आप समझते हैं 14 जून से पहले बजट से पहले फंड्स मिल रहे हैं? जी हाँ, क्या आप समझते हैं अगर 15 फिल्में भी शुरू हो जाए तो साल में 5 जाहिर है, बिल्कुल क्यों नहीं समझता। ये हेल्प चाहिए थी गवर्नमेंट से। और फाइनली मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगा मेरी मॉडल का, सीरियसली वो जिस दिल से पिछले 6-8 साल से लगी हुई थी और फाइनली वो दिन आ गया है। और काफ़ी नए डायरेक्टर्स भी आपके सामने आएंगे, तो अगर ये सपोर्ट मिलती है तो ज़ाहिर हिम्मत बढ़ती है हर मेकर की। 2 अरब रुपया अगर 30 फिल्म सालों को मिले, 30 प्रोड्यूसर्स को भी मिले, 15 फिल्में भी स्टार्ट हो जाए, तो अगर साल में 5 फिल्में भी रिलीज हो जाए 3-3 महीने के गैप के बाद, जी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। उनको टाइम लिमिट भी दी जा रही है कि अगले 6 महीने में या 7 महीने में फिल्म बनाएं, तो वो बनाएंगे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन मायरा आपसे है कि आप एक तो अपना कैरेक्टर एक्सप्लेन कीजिएगा कि किस तरह से जो है वो आपका कैरेक्टर ऑडियंस को अपनी तरफ इन्वॉल्व करेगा, और दूसरा ये कि जैसे पंजाब गवर्नमेंट अब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो गई है इंडस्ट्री के लिए भी, तो आप क्या समझते हैं कि कैसा चेंज जो है वो अब आना ज़रूरी हो गया है? आप लोग भी उतनी एफर्ट करें ताकि मिलकर जो है वो एक अच्छी चीज़ जो है वो सामने लाई जा सके और जो गैप है उसको भी फिलअप किया जा सके। नाम है सोफिया खान और इसका बैकग्राउंड है कि ये
पठान लड़की है, काइंड ऑफ कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से है, लेकिन उसने बाहर पढ़ा है, लिखा है, काम बाहर करती है, आर्किटेक्ट है, इंडिपेंडेंट है, अपनी चॉइस की शादी कर रही है। आप लोगों को ये किरदार क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि मुझे लगता है आप सब लोग, स्पेशली जो औरतें हैं, वो अपने आप को इसमें देखेंगी। यू नो, वो जो एक सही करना, अपने बाप को भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती, अपनी फैमिली को भी सही भी करना चाहती है, लेकिन एक टाइम आता है जब वो, उसके पास चॉइस है कि वो क्या करे, वो किस तरफ जाए। तो ये एक बहुत नॉर्मल सी फीलिंग है जो हम सब फील करते हैं। सो यू विल फील लाइक ओके, आई कैन रिलेट टू हर, बहुत रिलेटेबल है कैरेक्टर। आपका दूसरा क्वेश्चन था? मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि पंजाब गवर्नमेंट जिस तरह से अब इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो गई है, और जो एक गैप था आपके यहाँ तक फिल्म्स नहीं बनी, बजट्स के इशू थे, जिसके लिए आपको फंडिंग भी करी है, तो आप क्या समझते हैं कि आप लोग किस तरह से ताउन करेंगे और इस कोऑर्डिनेशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग तो विदाउट फंडिंग ताउन कर रहे हैं बहुत अरसे से, राइट? तो हमारे लिए ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसे हुमायूं ने कहा कि ये जो फंड है और ये जो सपोर्ट है, दिस विल एक्चुअली हेल्प अदर्स टू कम, you know, new people, new producers, new filmmakers, new actors and actresses. That's what we need to see. So I think ये बहुत बड़ी बात है। मुझे तो एक्चुअली अभी पता चला और वासे मुझे अभी बता रहे थे, तो मैं तो बहुत इस बारे में खुश हूँ। मैं खुद आई होप कि एक फिल्म प्रोड्यूस कर सकूँ। आई थिंक यही टाइम है, रिकॉल करना चाहिए। जी भाई, वालेकुम सलाम। इस बार म्यूजिक को बहुत ज़्यादा आपने फोकस किया है, और फिल्म के रिलीज से पहले सारे ही गाने सब्सिट्यूट सॉन्ग के फिल्म बन चुके हैं। जी, तो क्या आपको खास प्लानिंग थी कि साल आपने म्यूजिक को अच्छा करने के लिए रहे? तो पहले भी आपकी फिल्मों का म्यूजिक अच्छा होता है, लेकिन अब जितने गाने हैं, चारों के पाँचों, सबके सभी सुपरहिट हो गए। तो क्या प्लान किया था इस फिल्म बनाने से पहले, कैसे डिज़ाइन किया? देखिए, फिल्म जब पीछे जैसे जवानी पे नहीं आनी या जवानी पे नहीं आनी 1 और 2 के अंदर जिस तरह की सिचुएशंस थी और गाना कोई निकलता था ना, तो वो सिचुएशनल गाने थे। इस दफ़ा हमारी फिल्म में जरा ये रोमांटिक फिल्म है, ये प्रॉपर रोम कॉम फिल्म है, रोमांटिक कॉम, और इसमें रोमांस भी था। तो जब रोमांस हो फिल्म के अंदर तो गानों की गुंजाइश ज़्यादा बन जाती है। तो जाहिर है हमारी तवज्जो ज़्यादा थी इस वक्त इस बार सॉन्ग्स पे, और हर किस्म का गाना, ये जो पश्तो गाना हमने गाया, आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन था। इस सिचुएशन पे गाना नहीं था, लेकिन बाद में नदीम ने ये सोचा कि इस पे मैं गाना डालना चाहता हूँ, और उसने एक गाना जो है वो सिलेक्ट किया। आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन था। और बाकी जो इसके अंदर जो रोमांटिक 2 गाने हैं, उसके अलावा एक सैड रोमांटिक गाना भी है जो कि आज रिलीज़ हुआ है, टूट गया, जो कि हम सबका बहुत फेवरेट है। आई थिंक आप लोग जब आप सुनेंगे, जिसको आपने ट्रेलर में थोड़ा सा सुना है, और लोग उसका बहुत लोग मुझे मैसेज करके, मायरा को मैसेज करके, नदीम को मैसेज करके पूछ रहे थे रोज़ कि वो टूट गया कब आएगा, वो टूट गया, तो आज रिलीज़ हो गया है। तो आप लोग जब सुनेंगे, और जिस वक्त वो फिल्म में जिस सिचुएशन पे आता है, उस वक्त आपको वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरी पिछली चेंज लगी थी तो फिर ये चेंज लगेगी, और अगर पिछली रूटीन की लगी थी तो ये भी रूटीन वाली है। रूटीन ये है कि रूटीन एंटरटेनमेंट है, वही सिर्फ कोशिश करते हैं, और इस बार भी वही कोशिश की है कि किसी न किसी तरह आपको पाकिस्तानी तरीके से एंटरटेन किया जा सके, और बस यही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पंजाब नहीं जाऊंगी और अपना क्या लंदन नहीं जाऊंगी, जवानी फिर नहीं आ रही, तो सवाल ये है कि ये जवानी कब तक कायम रहेगी? मार्शल आर्ट्स का राज भी बताएं। अभी नजर आ रही है जवानी? सर फिल्म में तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी क्या मैं बाबा लग रहा हूँ? यंगस्टर्स को भी पैगाम दे रहे हैं कि वो भी अपने आप को ध्यान में रखें, आप इतना देर लंबे ऐसे पैगाम दे रहे हैं। वही एक्सरसाइज किया करें और उड़ना छोड़ दें, दूसरों से सड़ना छोड़ दें, अपने काम पे तवज्जो दें, आप सही रहेंगे। सीरियसली ये जो उड़ना होता है ना, और दूसरों पे जलना होता है, हसद जो है ना इंसान को फारिग कर देते हैं। आप ये करना छोड़ दें, आप हमेशा जवान रहेंगे, टेंशन लेना छोड़ दें।
यानी अगली मूवी आएगी मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, हाँ जी, यानी अगली मूवी आएगी मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। तो मेरे पीछे तो उसका ज़रा एक्सपीरियंस शेयर करें कि पश्तो सॉन्ग पे परफॉर्मेंस देना कितना मुश्किल था, कैसा एक्सपीरियंस था? मुश्किल तो नहीं था, इससे तो बहुत मुश्किल हमने कोरियोग्राफीज करी हैं, मगर मज़ा बहुत आया। जब आप अतन करते हैं तो एक पार्ट है इसमें जो पूरा अतन है, तो वो जब आप उसमें आपको जब वो समझ में आ जाता है तो इट इज़ सो मच फन। और फिर आप ज़ोर ज़ोर से एक्चुअली वो ज़ोर ज़ोर से हम लोग लाइक वो सिंपल हो जाता है, वो सिंपल हो जाता है, वो सिंपल हो जाता है, वो उसका फ्लो बहुत अच्छा है, वो उसका फ्लो बहुत आसान हो जाता है, मगर यू हैव टू गेट इट। और वो बार बार कर करके वो बहुत मज़ा आया, हम सबको बहुत मज़ा आया उसमें। सारी कास्ट तो नहीं थी, लेकिन अहमद अली भट्ट भी थे, एक सीन के लिए जावेद साहब भी थे, उस्मान पीरज़ादा, एनी ज़ैदी, तो बहुत मज़ा आया उस शूट पे, बहुत मज़ा आया। अच्छा हमारे भाई ये बताइएगा कि लव गुरु जो है वो पाकिस्तान के अलावा आप कहाँ पे रिलीज़ कर रहे हैं, और क्या प्लान क्या है नेक्स्ट आपके? अभी साथ ही रिलीज़ होगी यूके वगैरह कनाडा ये वो, या फिर अलग होगी? बल्कि एक दिन पहले हो जाएगी, क्योंकि ईद वहाँ पे 6 तारीख को है, तो फ्राइडे को रिलीज़ हो जाएगी पूरी दुनिया में, मतलब पूरे UAE में, वर्ल्ड वाइड, या न्यूजीलैंड, लंदन, UK, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी हो रही है, डेनमार्क वगैरह हर जगह। आज हमारे पास लिस्ट आ जाएगी, हम पूरी रिलीज़ कर देंगे। और लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल रिलीज़ जो है, मैं आपको बता चलूँ, बहुत मुश्किल थी, बिकॉज जो लास्ट हमने फिल्म रिलीज़ की थी तब बकरा ईद आई थी 3 साल पहले, कि अगस्त में, अब आई है जून में। तो जून में हॉलीवुड की फिल्म बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती हैं, तो समर्स होता है, वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है, तो इसलिए हमें बहुत मुश्किल हुई है जगह बनाने के लिए एक पाकिस्तानी फिल्म को रिलीज़ करने के लिए, लेकिन हमें फिर भी अच्छी स्पेस मिल गई और आज हम आपको बता देंगे। आपकी फिल्म का बाहर किसी इंडियन फिल्म या हॉलीवुड के साथ टक्कर है? आप सारों के साथ टक्कर है, वो तो टक्कर होती है, ज़ाहिर है। वो हाउसफुल 5 आई थिंक आ रही है, और एक ठग लाइक कमला हसन की फिल्म है, वो बड़ी फिल्म है, वो रिलीज़ हो रही है, बस। और बहुत सारी कराटे किड वगैरह ये सब, अभी मिशन इम्पॉसिबल चल ही रही है, तो बहुत सी फिल्म हैं। भाई आप प्रोड्यूसर भी हैं इस फिल्म के, तो 100 करोड़ की प्रोडक्शन की जा रही है, जो फिल्म बीन है उनकी तरफ से, कि इसी पर ये फिल्म 100 करोड़ की प्रोडक्शन है इस फिल्म की। लेकिन आप बताएं कि आपने अपना क्या टारगेट सेट कर रखा है? देखिए, मेरी जो भी फिल्में पीछे रिलीज़ हो रही होती थी, मैं हमेशा बड़ा एक रीजनेबल सा दिमाग में टारगेट सोच के बैठता हूँ, उससे जो भी मैं सोचता हूँ फिर उससे ज़्यादा होता है। मैं अगर आज 150-100 करोड़ सोच लूँ और उससे कम हो तो मुझे दुख होगा। मैं ये समझता हूँ कि मेरी फिल्म सिर्फ पाकिस्तान में अगर 50 करोड़ कर जाए तो वो मेरे लिए बहुत है, लेकिन इंशाल्लाह उससे ज़्यादा करेगी आपकी दुआओं से। जो फिल्म थी वो हमने लंदन में ही शूट की, बाकी फिर हमने थोड़ा सा ऑब्वियसली पाकिस्तान में, और एक गाना दुबई में जो आते हैं, जिसका फिल्म से कोई ताल्लुक वैसे नहीं। कराची, बोरबन, लंदन और दुबई। आप सुना दें, शेर सुना दें, डायलॉग सुना दें। चले फिर, जाना किधर टाइम देना? 2-2 मिनट में 50 बंदा बैठा था, कैसे हो? 2-4-5